नमस्कार, आज हम बात करने जा रहे हैं मैथ्स के बारे में। मैथ्स यानी गणित, गणना के संबंध में। ठीक है। गणना एक संस्कृत शब्द है और गणित हिंदी शब्द। तो आज हम इस पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक होगा नंबर सिस्टम। तो आज हमारा पहला टॉपिक जो है वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जिसको कहा जाता है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति पद्धति। ठीक। तो आज हम इस पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले समझेंगे संख्या क्या होती है। ठीक है। संख्या संख्या क्या है? संख्या क्या है इसके लिए गणितीय तो गणितीय प्रतीक है जिसका प्रयोग किसमें किया जाता है? जिसका प्रयोग मापने, तुलना करने में, गिनने और क्रम में करते हैं। ठीक है। ये होगी संख्या। ठीक। और संख्या क्या है? समझिए गिनती। सबसे पहला गिनती हम बेसिक से एडवांस से लेके चलेंगे। एक से लेकर मान लीजिए 100 तक गिनती है। वैसे गिनती कहाँ तक है? अनंत तक है, जिसे बोला गया है इन्फिनाइट। ठीक। इन्फिनाइट को भी हम समझेंगे अनंत। ठीक है। जिसकी कोई सीमा नहीं। यहाँ पे हम इसको कर लेंगे अनंत। ठीक। तो जैसे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है। अरब, 10 अरब, खरब,
10 खरब। और पद्म, नहीं पद्म से पहले आता है नील। नील, 10 नील। पद्म, महापद्म। और अंत में शंख इसके आगे भी है, लेकिन यहाँ तक ही ज़्यादा प्रचलन में है। ठीक है, जिसको 1,000, 10,000, 100, 1000, 10,000, लैक्स, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब एंड 10 अरब। ठीक है, पढ़ते हैं। ठीक, जिसमें अंकों को ऐसा लिखा जाता है, 1, 10, 100, 1000, ऐसे ही करते करते चलती चली जाती है। ठीक है, संख्या। ये होगी संख्या। अब संख्या के बारे में पढ़ते हैं कि संख्या होती कैसी है। ठीक है, संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम समझते हैं नंबर। नंबर 2 टाइप्स के होते हैं, मान लीजिए, यानी संख्या 2 टाइप्स के। एक मान लीजिए रियल नंबर, रियल नंबर, और दूसरा इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर। अब इसको पढ़ते समझते हैं, रियल नंबर क्या होते हैं और इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। एक बॉक्स बना के चलेंगे। ठीक, अब एक बॉक्स को हम समझेंगे थोड़ा सा पॉइंट वाइज। जैसे एक, ठीक है, इसको बोलेंगे हम नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, जिसको बोला जाता है हिंदी में प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है? जो 1 लेकर 9 तक होती है। ठीक, और इससे बनी संख्या प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अब इसको मान लो 2। अब प्राकृतिक संख्या से एक आगे बढ़ जाता है संख्या, जो कि 0 होती है, जिसको बोला जाता है होल नंबर। उसको मिलाकर होल नंबर, जिसको कहा गया पूर्ण संख्याएं। आपसे पूछेगा पूर्ण संख्या कितनी है, 0 से लेकर अनंत तक। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, जिसको बोला जाता है पूर्णांक। पूर्णांक यानी इंटीजर्स। इंटीजर्स, पूर्णांक। तो छाया है।
पूर्णांक संख्याएं। अब जैसे कि समझते हैं, ये नंबर ऑफ बेस लाइन है 0 1 3, ऐसे करते करते इन्फिनाइट तक, -1 -2 -3, ऐसे ऐसे करते इन्फिनाइट तक। तो ये क्या है? इंटीजर्स नंबर है, पूर्णांक संख्या है। ठीक। फोर्थ, यानी रैशनल नंबर, जिसको बोला गया रैशनल नंबर, यानी अगर हम नंबर लिख दें रैशनल नंबर, यानी परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं कौन होती हैं? जो जैसे यानी P/Q में लिखा जा सके, पॉइंट दशमलव में लिखा जा सके, और फैक्टोरियल में लिखा जा सके, और शून्य। ये क्या है? रैशनल नंबर। ठीक है। रैशनल के नंबर बाद अब हम इरेशनल की बात करते हैं। इरेशनल, इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या, जिसको √2 टाइप में, 13 पावर में, और पाई में यूनिट करते हैं। सो ये रैशनल नंबर कहलाते हैं। अब इन्हीं से बनता है, अगर इसको कहा जाए, ये क्या है? रियल नंबर है। ये है रियल नंबर, रियल नंबर। ठीक है। और इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, जिसे इमेजिनरी नंबर कहा जाएगा? इमेजिनरी नंबर अगर यहीं पे नोट करना चाहें, नोट करें। इरेशनल नंबर को ही इमेजिनरी नंबर कहा जाता है। और √-3, √5, 1/0, √-15, ये प्रकार की संख्याएं क्या होती हैं? ये रैशनल नंबर होती हैं। अब इन्हीं से हमें बनता है, 2 पॉइंट्स ले लेते हैं। सम संख्या, सम संख्या क्या होती है? यानी इवन नंबर, इवन नंबर, 2 से पूर्णतः कटने वाली संख्याएं, विभाजित हो जाने वाली संख्याएं क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं कहलाती हैं। होने वाली संख्या, जैसे 2 4 6 8 10। ठीक। विषम संख्याएं,
विषम संख्याएं जिसको बोला गया है ऑड नंबर। दो से पूर्णतः विभाजित ना हो वह संख्या क्या कहलाती है? विषम संख्या कहलाती है। नहीं होती। जैसे 3, 5, 11, 17, 29, 1। तो ये क्या है? विषम संख्या है। भाज्य संख्याएं भाज्य संख्याएं कंपोजिट नंबर जो स्वयं तथा एक से विभाजित के साथ अन्य से हो जाए संख्याएं। ये लिखो। वह संख्या जो एक और स्वयं और अन्य किसी से भी विभाजित हो जाए भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 4 2 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा और 4 से भी। 6 1 से, 2 से, 3 से, 6 से। उसी प्रकार से अभाज्य संख्या है जिसे बोला गया है प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या है प्राइम नंबर। वो क्या है? जो एक वह एक और स्वयं से विभाजित हो वो क्या होते हैं? अभाज्य संख्या होती हैं। जैसे 1, 3, 5, सॉरी 2, 3, 5, 7, 11, 13। ठीक है। ये क्या है? अभाज्य संख्या है जिन्हें प्राइम नंबर बोला जाता है। इसी के साथ साथ एक और लेते हैं असहभाज्य संख्याएं जिसको बोला जाता है को प्राइम नंबर। ठीक है। इसमें क्या होता है? जब दो या दो से अधिक संख्या में कोई भी उभयनिष्ठ हो। उभयनिष्ठ यानी कॉमन गुणनखंड। कॉमन फैक्टर ना हो
अथवा अथवा महत्तम समापवर्तक एक हो, वे एक साथ सह असह भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 4 और 9 12 25, 8 9 12। ठीक है, असहभाज्य संख्या। एक और बात कर लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। युग्म अभाज्य संख्या ऐसी अभाज्य संख्या जिनके बीच का अंतर 2 होता है। 2 होता है, युग्म अभाज्य संख्या कहलाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल अगर लिया जाए तो 11 और 13। ठीक है, इन संख्याओं में जैसे कॉमन कोई नहीं है, इन संख्याओं में कॉमन कोई नहीं है, इन संख्याओं में तीनों में कॉमन कोई नहीं है गुणनखंड, जो तीनों से दोनों से कट जाए, दोनों से कट जाए, दोनों से तीनों से कट जाए। इसी तरह से दोनों का अंतर कितना है, ये है। अब इम्पोर्टेंट नोट्स में ले लेते हैं। यदि 0 को 1 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, यानी डिफाइंड, जिसको बोला जाएगा परिमेय संख्या। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा 0 क्या है, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, तो 0 एक परिमेय संख्या है। वहीं पर यदि कोई संख्या है और संख्या को 0 से भाग दिया जाए तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा इन्फिनाइट। क्या आएगा आंसर, इन्फिनाइट आएगा, जो कि नॉट डिफाइंड है, यानी अपरिमेय संख्या। अब यहीं पर हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फेस वैल्यू जिसे बोला जाता है जातीय मान। आपसे क्वेश्चन पूछेगा जातीय मान कितना है इसका, तो आप बताना पड़ेगा, जिसको बोला जाता है अंक का वास्तविक मान। तो 5 4 6 2 8 6 का जातीय मान क्या है, तो वो है 6 ही है। ठीक, मगर आपसे पूछे स्थानीय मान, स्थानीय मान यहाँ पे ही इसी संख्या से में 6 का, तो 6 का स्थानीय मान
600 होगा। अब हम कुछ टॉपिक लेके चलते हैं, कुछ सिंबल जैसे पाई, इसको नोट में पढ़ते हैं। नोट यानी पाई। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। समझते हैं पाई क्या है? अपरिमेय। जबकि पाई की वैल्यू होती है 22/7। यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है। और 3.414 ये संख्या किसने दी थी? आर्यभट्ट के द्वारा। ठीक है। वहीं पर एक और समझ लेते हैं। अगर आपसे पूछे पाई क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है और 22/7 एक परिमेय संख्या है। क्यों है? रीज़न? वन फोर टू एट 57 जोड़ा बना लो। जब जोड़ा बन जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएंगी, यानी रैशनल नंबर। जबकि पाई 3.145926535897 ये क्या है? जोड़ा नहीं बन रहा है, तो ये है अपरिमेय संख्या। ठीक। यहीं पे एक पॉइंट्स और नोट कर लेते हैं। पाई की वैल्यू को, अगर पाई की वैल्यू देखी जाए, पाई जो इस प्रकार के पाई का प्रयोग करते हैं वो स्टूडेंट लेवल पे करते हैं, और अभी हम मेंसुरेशन में इसके बारे में पढ़ेंगे कि पाई है क्या। ठीक है। पाई कहाँ से आता है? 106। तो ये संख्या यूज होती है साइंटिस्ट द्वारा, यानी वैज्ञानिकों द्वारा एक सही माप निकालने के लिए। ठीक है। पाई क्या है ये थोड़ा समझ लेते हैं। यहीं पर सर्किल है, इस सर्किल को व्यास है, तो इस व्यास को 1 2 3, तो जो हिस्सा बच जाता है ये 1 2 3 हो गया, और जो हिस्सा बचा वो क्या है? 0.14। ठीक है। तो इसलिए ये इस पे काउंट हो जाता है, तो ये हो जाता है प्लस, तो ये होगा 3.14।
ठीक है, ये एक छोटा सा ब्रीफिंग है, इसके आगे हम समझेंगे आगे आगे।